बिल्कुल ना है। क्यों नहीं सर? नहीं मांगूंगा, मेरी गलती नहीं, गलती उनका है। रोल मॉडल नो, हम कैसे कोई सोच सकते हैं? हाँ, पार्लियामेंट कौन पहुंच सकते हैं सर? कोई नहीं पहुंच सकता पार्लियामेंट को। ऐसा नहीं देगा, बुक है ना, मैं पैसेंजर हूँ ना। आपने लेटर लिखा? उद्धव साहब जी ठाकरे बताएंगे या अनिल जी देसाई बताएंगे, मैं कुछ सर नहीं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपको एयरलाइंस के अलावा ट्रेन में सफर तय करना पड़ रहा है? रवि लगा देगा सर कोई तो प्रतिक्रिया दीजिए, अपने आप में बहुत गंभीर वो मुद्दा है। बात करेंगे ना। चलो जाओ, बाहर चलो। ओए पुलिस निकालो बाहर, जाओ। सांसद रविंद्र गायकवाड़ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अपने घर पर भी वो नहीं पहुंचे हैं। उनके बारे में अभी तक कुछ भी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। 2 दिनों पहले शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की अकड़ तो आपने देखी थी, लेकिन अब वो पब्लिक के बीच ही नहीं दिख रहे हैं, यानी कि मिसिंग हो गए। वो दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे, लेकिन मुंबई स्टेशन आता इससे पहले ही वो ट्रेन से उतर गए। रविंद्र गायकवाड़ क्या अब मुंह छिपा रहे हैं या फिर राजनीति अपने खिलाफ जाती देखकर मीडिया की नजरों से बचना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों रविंद्र गायकवाड़ की कोई खोज खबर नहीं पता लग पा रही है। 23 मार्च को एयर इंडिया के प्लेन में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के तेवर और सनक ऐसी थी। मारा एक साथ एयर इंडिया वाले के कर्मचारी को मैंने मारा है। एयर इंडिया के ड्यूटी मैनेजर आर सुकुमार की पिटाई करने के बावजूद 24 मार्च तक दिल्ली में गायकवाड़ की अकड़ ढीली नहीं पड़ी थी। बहुत सारे वो जो आदेश देंगे, पार्लियामेंट का नाम आप लोग बढ़ाया। 60 साल के बुजुर्ग ने भी कैसा बर्ताव करना उसको भी समझना चाहिए। मुझे अरेस्ट करे दिल्ली पुलिस, मेरा पार्टी उद्धव साहब देखेंगे। लेकिन अब उस्मानाबाद सांसद रविंद्र गायकवाड़ कहां हैं, मीडिया और पब्लिक को नहीं पता। क्या लगातार हो रही किरकिरी से अब शिवसेना ने भी उनसे किनारा कर लिया है? और उसी का नतीजा है कि गायकवाड़ अब मुंह छुपा रहे हैं। उसमें कोई पार्टी की लाइन नहीं होती है। सांसद जी ने अगर कोई गुनाह किया है तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, हो जाएगी, वो उनको फेस करेंगे। शिवसेना ने कभी भी उनका समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार का हादसा कोई आम आदमी होता है उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन अब उसकी जो राजनीति और दबाव तंत्र चल रहा है पार्टी को बदनाम करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। रविंद्र गायकवाड़ 24 मार्च को दिल्ली से अगस्त क्रांति राजधानी ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। वैसे तो उन्हें हवाई जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन एयर इंडिया समेत कई बड़े एयरलाइंस ने उन पर बैन लगा दिया, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी। इस ट्रेन यात्रा के दौरान मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वहां भी उनका गुस्सा दिखाई दिया। नहीं बात करता मैं, जाओ चलो। ऐसा थोड़ा होता है क्या? मेरे को कुछ इज्जत बिज्जत है क्या? नहीं। ओए पुलिस निकालो बाहर, जाओ। ऐसा थोड़ा होता है यार। घर वाले बॉम्ब मार रहे हैं मेरे, चेस्ट पेन हुआ बोल के। अरे यार जानो तुम, बाहर निकलो यार, चलो। वही झगड़ा निकालेगा। लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुंबई सेंट्रल स्टेशन से पहले ही ट्रेन से उतरने का फैसला कर लिया। साथ यात्रा कर रहे मुसाफिरों के मुताबिक गायकवाड़ मुंबई से 170 किलोमीटर पहले गुजरात के वापी में ट्रेन से उतर गए। ये 3 जो सीट है
उनके लिए उनके और उनके दोस्तों के लिए आरक्षित थी और लगातार जो सवाल उनसे हो रहे थे, ऐसे में आपको बता दें उन्हें मुंबई उतरना था लेकिन वो बीच में ही उतर गए। सांसद जी कहाँ और कब उतरे? वापी में उतर गए और दिल्ली से चढ़े थे, वापी उतर गए। हम लोग काफी परेशानी हुई बीच बीच में वापी में उतर गए। मारपीट की घटना के बाद शिवसेना रविंद्र गायकवाड़ का बचाव करती दिख रही थी। पार्टी एयर इंडिया से मिलने वाली सहूलियतों पर सवाल उठा रही थी। मारपीट को शिवसेना की स्टाइल बताने के रविंद्र गायकवाड़ के दावे के बीच उनकी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए समय मिलने की खबरें भी आई थी। लेकिन गायकवाड़ मुंबई पहुंचते उससे पहले ही शिवसेना के सुर रविंद्र गायकवाड़ के पक्ष में कम और पार्टी की छवि को हुए नुकसान के डैमेज कंट्रोल पर ज्यादा दिखाई दिए। ऐसा बताया जा रहा है कि मातोश्री पर वो आने वाले थे। आपको बता दें शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का घर है यहाँ मातोश्री, यहाँ वो अपनी सफाई देने आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख जो है उनसे नाराज है, उनके व्यवहार से नाराज है। पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना किसी भी प्रकार से हिंसा का समर्थन नहीं करती और पार्टी ने इस पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है। इस वक्त सांसद रविंद्र गायकवाड़ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, अपने घर पर भी वो नहीं पहुंचे हैं। उनके बारे में अभी तक कुछ भी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस ने रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। इस बीच मारपीट में बीच बचाव करती दिख रही एयर इंडिया की एयर होस्टेस ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि रविंद्र गायकवाड़ और ड्यूटी मैनेजर आर सुकुमार के बीच संवाद में कोई गड़बड़ी हुई जिसके बाद ये हालात बने। Duty manager was already little panicked because so many passengers were stranded. Something went wrong in his communication and probably the MP also took it in a wrong way and they both ended the conversation into an argument which ultimately led to a physical entanglement between the men. MP concerned took out his slipper and was about to hit him. रविंद्र गायकवाड़ न मुंबई में नजर आ रहे हैं न अपने संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद में। शायद पब्लिक के बीच दोबारा आने से पहले मामले के शांत पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी और अब जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सामने